आमिर हैदर जैदी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जैदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा पहला रिएक्शन अभी तक के जो चीजें सामने आई हैं, लेकिन इस बीच पिछले करीब आधे घंटे में, बल्कि 45 मिनट में पहली बार एनडीए जो है वो बहुमत से नीचे आया है, 122 और महागठबंधन 108। जैदी साहब, आपका रिएक्शन? जनता का फैसला जो भी होगा वो शर्माते होता है, उसे स्वीकार करना चाहिए और हम उसे स्वीकार करते हैं। जनता जो भी फैसला देगी, अब ये रुझान है जी। और अगर इसके बाद अगर कोई ये कहता है कि साहब ऐसा हुआ, तो हम ये कहेंगे कि विपक्ष नाकाम रहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नाकामियां गिनाने में, हम ये कहेंगे। लेकिन जनता ने वही किया जो जनता की समझ में आया, उसे हम स्वीकार करते हैं। अब इसे आज अगर ईवीएम को हम दोष देते हैं तो ये गलत होगा। अगर ईवीएम में कहीं त्रुटि है तो उसके लिए सड़कें पड़ी हैं आंदोलन करने के लिए। चुनाव के बाद ईवीएम को मैं दोष नहीं देता हूँ। अगर ईवीएम को दोष देना है तो सड़कों पर आके आंदोलन कीजिए, चुनाव के बाद आंदोलन कीजिए। तो ये कहना गलत है। लेकिन एक चीज़ है, 3% का डिफरेंस आप बता रहे हैं, 38 और 33%। अगर विपक्ष सही मायनों में अपनी बात रख पाता, बेरोजगारी का मुद्दा और सारे मुद्दे सही तरह से रख पाता, तो जनता को कुछ और जनादेश देती। लेकिन अब जनता जो भी जनादेश दे रही है, उसे सरमाथे पर हाथ जोड़कर, सर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए। बाकी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। लेकिन लेफ्ट की बात जहाँ तक मैं कर रहा हूँ कि लेफ्ट हमारा आज भी 18 सीटों पर आपके यहाँ ही आगे चल रहा है। हम लड़े कितने थे, तो हमारा तो प्रदर्शन आज भी बेहतर है। ये आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। लेफ्ट की अगर बात की जाए, और इसमें मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे रिएक्शन भी लेना चाहूंगा, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, 1 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 1 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस वक्त की बड़ी खबर। अगर मैं बात करूं लेफ्ट की, मनोज तिवारी जी मेरे साथ हैं। मनोज जी, आप, ये खुशी की बात है कि आपकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जिनको आप बड़ा भाई मानते थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और ये समय होगा रिफ्लेक्शन का, सोचने का, इंट्रोस्पेक्शन का। कहां कमी रह गई जेडीयू से कि वो 47 पर अटक गए? निशांत भाई, देखिए, अब बड़ा भाई ही है। बाकी आप एक समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब जो कुछ बात कह देते हैं, या हमारी पार्टी जब कोई निर्णय लेती है तो उस पर खड़ी रहती है, सम विषम कोई भी परिस्थिति हो। बाकी किसकी सीट ज़्यादा हुई, किसकी कम हुई, ये समीक्षा के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास पैदा किया है बिहार में, और जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है बिहार का, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी को जो विश्वास है बिहार का, उसके लिए जो रुझान दिख रहा है, हम लोग अभी धन्यवाद करते हैं। और हम इंतजार करेंगे कि ये रुझान परिणाम में बदल जाए, फिर उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। आपसे हेमंत सर कोई सवाल पूछ रहे हैं। हेमंत सर। मनोज जी, मुंशी प्रेमचंद की एक, भैया राम, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, बड़े भाई साहब। उसमें बड़े भाई साहब लगातार फेल होते हैं और छोटा भाई पास होता रहता है, और एक बार उनके समकक्ष आ जाता है और फिर एक बार उनसे आगे हो जाता है, और बड़े भाई साहब हड़काते रहते हैं उसको हमेशा। मुझे लगता है कि ऐसे ही बड़े भाई साहब आपके ये साबित हो गए। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का बीजेपी और जदयू का संबंध बहुत ही प्यारा और विश्वास से भरा हुआ है। बाकी होता रहता है, कभी कभी बड़े भाई को भी कम नंबर आ जाते हैं, छोटे भाई को भी अच्छे नंबर आते हैं। इसमें मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता हूँ। इस पे सही टिप्पणी हमारे आदरणीय जेपी नड्डा सर दे सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे सकते हैं, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी दे पाएंगे। हम तो बस इस रुझान को देखकर ये मिला रहे हैं कि हमने जैसा सोचा था वैसा ही पा रहा हूँ, ये बना रहे, यही हमारी प्रार्थना। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।